Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Harim. Today's topic is for the students of MA Political Science, CSS and PMS. Administration, public administration. सबसे पहले तो आपको administration का पता होना चाहिए, then you may understand public administration. जैसे कि अब बात करें इस सब्जेक्ट की, I have recommended this subject to all students who have asked for their optional subjects. मैंने सब्जेक्ट उन सब स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया है जिन्होंने मुझसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पूछा था। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको फर्दर CSS में और PMS में काम आ सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स के बाद CSS करते हैं, कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मास्टर्स के बाद थोड़ा और बच्चों का जहन खुल जाता है, तो इसलिए वो CSS और PMS के लिए आगे वो करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट उनको रेकमेंड किया जाता है। स्पेशली मैंने ये रेकमेंड किया है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? नज़्म-ए आमा। नज़्म-ए आमा किस किस्म की? जैसे कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको मिसाल दूँ, सबसे एक बड़ी एग्जांपल तो वो है, मैं अपने मुल्क की यानी पाकिस्तान की एग्जांपल दूँगी। पाकिस्तान की एग्जांपल आप इस सेंस में ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पहले नंबर पर बात करते हैं कानून बनाने वाले इदारे की, जो कि मकन्ना है। सेकंड नंबर पर आप बात करते हैं इंतज़ामिया की, डैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड नंबर पर आप बात करते हैं जो अदलिया का निज़ाम है, एक हमारा अदालती इदारा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वालिटी अमंग द पीपल। सो व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता चल गया, गोल ओरिएंटेड बॉडी होती है और इसमें जो है जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी पर्सन अलॉट किए जाते हैं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो अपने काम सर अंजाम देते हैं। मतलब पॉलिसीज़ होती हैं या कुछ मैटर्स होते हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब मैंने आपको बता दिया, यानी ग्रुप की फॉर्म में जो लोग होते हैं जिनको एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये, तो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जांपल दी है कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मतलब आवाम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी आवाम के लिए पॉलिसीज़, और नज़्म-ए आमा, आमा मतलब आम लोग, आवाम। देन व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोल ओरिएंटेड purposive and cooperative group effort to accomplish some common goal or goals। ये ऐसे अफराद होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिन पर आवाम की ज़िम्मेदारी आयद की जाती है और उन्होंने कुछ गोल्स को अचीव करना होता है और ये आपस में कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेटिव ग्रुप होता है, ग्रो की फॉर्म में, लोगों को मुनज़्ज़म करना। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए आप ये कह सकते हैं, 2 men cooperate to roll a stone to build a house। जैसे कि आपको पता है कि जब एक पर्सन होता है, कोई भी काम उसे दे दिया जाए, इट कांट फुलफ़िल इन अ कंप्लीट वे, एक कंप्लीट वे में उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसमें एक और पर्सन का इजाफा कर दिया जाए या फिर ज़्यादा सारे लोग हों, आपने एक स्टोरी तो बचपन में पढ़ी होगी ना, जो एक फादर होता है लकड़ियों का एक गट्ठा ला के देता है अपने बच्चों को, और एक बच्चे को कहते हैं तुम इसको तोड़ो। जब वो नहीं तोड़ सकता फिर वो कहता है कि अब सब मिल के इसको करो, तो वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये एक स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो। सेम इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो मिलकर जो उनको ड्यूटीज़ अलॉट की जाती हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। किसके लिए? फॉर पब्लिक, फॉर पीपल एंड फॉर स्टेट, फॉर नेशन। देन इसी तरह से ये जो एग्जांपल दी गई है, जैसे कि अ रोल टू बिल्ड अ स्टोन टू बिल्ड अ हाउस, कोऑपरेट करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों या जितने भी हों, ठीक है। जब वो कोऑपरेट करेंगे तो वो एक घर को तामीर कर लेंगे, ठीक है। कोऑपरेशन की बात हो रही है। अब एलिमेंट्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस भी मैं आपको बताऊंगी, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट सम एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप एक्टिविटीज़ में ग्रुप एक्टिविटी होती है ग्रो की फॉर्म में, लोग मुनज़्ज़म होते हैं और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनको ड्यूटी अलॉट की जाती है। देन इन्फ्लुएंस एंड कोऑपरेशन, इनका असर रसूख होता है और इनकी कोऑपरेशन होती है।
पर्पसेस, उनको कुछ पर्पसेस दिए होते हैं, मकासद होते हैं। मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू, अब इसमें मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मवाद या फिर इंसानी कुछ सोर्सेज ज़राए कौन से होते हैं, टूल्स, पीपल, मनी एक्सेट्रा। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन, अब अगेन मैं आपसे अगर ये क्वेश्चनिंग करूँ, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, अब आपको पता चल गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब आपको एक आइडिया हो गया इस बुक का, अब आप लेक्चर सुन रहे हैं ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नज़मियात आमा, यानी वो लोग जिन पर आवाम की ड्यूटी आयद की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूड्स नॉन पर्पसिव एंड नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज सच एज अ मैन वॉचिंग अ स्टोन। जैसे कि एक आदमी है खड़ा है, एक स्टोन को देख रहा है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि जिसमें आपको कोई मकसद ना दिया जाए, या फिर आप जो है नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप है, ग्रो है, ठीक है, एक ऐसा ग्रो जो कि कोऑपरेटिव ना हो, देन आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप उसको कहेंगे जिसमें कोऑपरेट करके पॉलिसीज़ को अकम्प्लिश किया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इज़ एज ओल्ड एज ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, और ये इतनी ही पुरानी है, इतनी मुनज़्ज़म है जैसे कि हमारी माशरती ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई है, उसका क्या स्टार्ट था। माशरती ज़िंदगी के स्टार्ट के हवाले से अगर आप बात करें, माशरती ज़िंदगी का स्टार्ट ऐसे हुआ ना कि पहले लोग रहते थे, उन्हें इंसान और जानवर में, हैवान में कोई फ़र्क नहीं था। दे वर लिविंग एज एन एनिमल, ठीक है, किसी भी जानवर की तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। इंसान को क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर फर्दर क्या हुआ, दे कोऑपरेट टू ईच अदर, उनको पता चला कि हमारे सेम गोल्स हैं, लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं, देन एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो माशरा हमारे लिए मतलब आसान हो गया, हम आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। फिर फर्दर उन्होंने क्या किया कि माशरा बनाया, कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए। इसके लिए अरिस्टोटल ने भी कहा हुआ है ना, अरिस्टोटल की अगर आप बात करें, या अरस्तु जिसे कहा जाता है, जो कि कहता है कि कोई इंसान तन्हा तो रह सकता है, वो मतलब देवता या दरिंदा तो हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता। यानी जो अकेला रहेगा या तो वो देवता होगा या दरिंदा होगा, कोई ह्यूमन नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंटल बॉडी हो, या फिर अगर आप बात कर लें वो एक ग्रुप हो जो कि आवाम को मुनज़्ज़म करने के लिए हो, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने सोसाइटी को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड रखना है, हमने सोसाइटी को मैनेज करना है, ठीक है, हमने कुछ एक्टिविटीज़ को ठीक करना है। तो इसलिए क्योंकि माशरा है, माशरे में तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं, हमने उन प्रॉब्लम्स से कैसे अपने आप को ओवरकम करना है, हमने कैसे उन प्रॉब्लम से ख़ुद को निकालना है, तो ये सब चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ एज ओल्ड एज ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, इट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस विच इज़ कैरिड ऑन इन अ वैरायटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं। इट इज़ अ प्रोसेस कंजिस्ट्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसमें आपकी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, एंड डायरेक्टिंग, आप डायरेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपकी बजटिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, आपस में मिलजुल कर काम करने के अमल को कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोल, होल्ड। एडमिनिस्ट्रेशन इज अकर्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स, नेम्स, वैल्यूज, पोजीशन, यानी अरेंजमेंट है किस चीज़ की, आइटम्स की, नेम्स की, वैल्यूज़ की और पोजीशंस की, in which the items are represented as being above, below, superior, subordinate। अब देखें, सबसे पहले ये एक ना पिक्चर बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या, पर्सन है, ठीक है, मैनेजर है, मैनेजर के नीचे फिर जो एग्जेक्टिव्स हैं वो लोग हैं, ठीक है, यानी सबसे पहले जो बंदा जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, देन फिर वो अपने से नीचे वाले से उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको ऑर्डर देते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उस पर काम करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में आप देख सकते हैं द रेस्ट, ठीक है, बाकी रह जाने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन इज अकर्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्डर एंड कोहेरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑर्डर है एक, ठीक है, ऑर्डर आप एक जो तरीक़ाकार है उसको अडॉप्ट करते हुए हर एक चीज़ अपने ऑर्डर में है, और इसके अलावा कोहेरेंट है, यानी रब्त पाया जाता है एक्टिविटीज़ में।
व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें की अगर स्पिरिचुअल डेफिनेशन दी जाए तो आप कैसे देंगे? ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस भी है, स्ट्रक्चर भी है जो कि आवाम के को सहूलियात देने के लिए, गुड्स देने के लिए, अशिया देने के लिए, उनको सर्विसेज, उनकी खिदमात करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट एज अपोज टू द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल साइड्स। Some definitions of public administration. Public administration describes the structure, the function of the power of the people, and it is procedural and operational instrument of the state, and in this sense public administration encompasses every type of public service and organization. यानी हर किस्म की पब्लिक सर्विस परफॉर्म करते हैं और यानी चीज़ों को मैनेज करना, अरेंज करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एग्जीक्यूशन यानी करने का अमल, ठीक है, टुगेदर विद प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़। पब्लिक सर्विसेज यानी आवाम की खिदमात और एक्टिविटीज़ जो हरकत व सकनात हैं। देन फिर आपकी नेक्स्ट ये एक डेफिनेशन आ जाती है, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट फंडामेंटल नेसेसिटीज़ ऑफ द पीपल। हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारी जो लोगों की नेसेसिटीज़ हैं, लोगों की ज़रूरियात है, वो फुलफ़िल हो सके। ये फंक्शनल डेफिनेशन ही मैं आपको भी बता रही हूँ। एक्टिविटीज़ दैट कंटेन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, आवाम की पॉलिसीज़ को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। Processes and procedures related to the execution of laws and administrative regulation including activities and operations of public organizations. तो ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ हमें फर्दर, यानी इनमें से जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट डेफिनेशंस पे आ गए हैं तो आप 5-6 गठी लिखते हैं, बल्कि आप इसमें से 3-4 ही डेफिनेशंस लिखते हैं और बहुत अच्छी प्यारी खूबसूरत करके मार्कर के साथ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एजेंसीज, पब्लिक एजेंसीज को मैनेज करना, डेट कैरी आउट पब्लिक पॉलिसीज इन ऑर्डर टू फुलफिल द स्टेट पर्पसेस। इसमें हम एक किस्म के ना रियासत के ही मकासद को अचीव कर रहे होते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी आवाम के इंटरेस्ट में, फ़ायदे में, मुफाद में। Public administration is the activities of executive branches of national and local governments, and public administration comprises the activities that are included in carrying out policies and programs of government। तो यहाँ आप यही कह सकते हैं कि ये एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, सेंट्रल है, नेशनल लेवल पर काम करती है, लोकल गवर्नमेंट्स की आप हवाला देते हैं इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देन इन पॉलिसीज़ को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। I hope that your concept about public administration is clear, but if there is any confusion you may ask in comment section. Do not forget to subscribe and share my YouTube channel with your friends also who have the same subject like political science or public administration in CSS, PMS, so उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा beneficial रहेगा। Stay connected, remember me in your prayers. Allah Hafiz.